अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, 27 अक्टूबर ये दिन कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अवामी हक़ ख़ुद इरादियत को रोंदते हुए वहाँ पे वादी कश्मीर में जाहरियत का सबूत दिया। वहाँ पे आज भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जारी हैं, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और किसी भी मौके पे पाकिस्तान मसले कश्मीर से पीछे नहीं हटा। तो आवाम से बातचीत करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और उनके इंडिया के हवाले से क्या राय हैं कि किस तरीके से कश्मीर में गैर कानूनी जो काम हैं वो किए जा रहे हैं और आवाम का जो हक़ है वो नहीं दिया जा रहा और आवाम से उनका हक़ छीना जा रहा है। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलते हैं और इस हवाले से डिस्कस करते हैं कि यौम स्याह के हवाले से 27 अक्टूबर को जिस तरीके से इंडिया ने गैर कानूनी जाहरियत का वहाँ पे मुज़ाहरा किया और कश्मीरियों को जो हक़ है वो छीना, कश्मीरियों का स्टडी करने का, जीने का जो हक़ है उनसे छीन लिया और गैर कानूनी जो है जाहरियत का वहाँ पे मुज़ाहरा किया। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम इस दिन को यौम स्याह के दिन पे मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहते हैं कि आज यौम स्याह है और पूरे जो पाकिस्तान के अवाम है कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है, तो क्या कहते हैं कि इंडिया जो गैर कानूनी वहाँ पे काम करता है और जो गैर कानूनी जारियत का वहाँ पे मुज़ाहरा करता है, तो आप उनको इस प्लेटफार्म से क्या पैगाम देते हैं? हम तो उनसे मज़म्मत करते हैं, उनकी मज़म्मत करते हैं। वो बहुत बुरा कर रहे हैं, उनकी मज़म्मत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे हैं। और या जो कब है होश के नाखून लेगा, उनको आज़ादी कब देगा, क्या समझते हैं, कैसे मुमकिन होगी? इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की फ़ौज ही है जो इनसे आज़ादी दिलाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जवाब दिया और भारत को मुंह की खानी पड़ी, तो क्या कहते हैं कि भारत अब तो खामोश हो गया, अब तो डर रहा है? अब तो खामोश हो गया और इंशाल्लाह डरेगा, अभी डरेगा और भी ज़्यादा डरेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप क्या करते हैं जी? मैं तो यही कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। आप काम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं। ज्वेलरी काम करते हैं। मुझे बताएं कि आपका काम कैसा चल रहा है? काम तो मंदा है आजकल, काम ख़राब है। नहीं, आजकल तो सीज़न है शादियों का। सीज़न है ना, अभी महंगाई हो रही है इसीलिए। सोना महंगा हो रहा है, चांदी महंगी हो रही है उससे। सोना महंगे होने की वजूहत क्या है कि 4.5 लाख के करीब चला गया? ये आलमी सतह पे महंगा हो रहा है, ये पाकिस्तान का नहीं कोई मसला। फिर एक आम आदमी जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है या सोना रखना चाहता है, वो कैसे काम चलाएगा? उसके लिए तो मसला बन गया ना, हमारे लिए भी मसला है, उनके लिए भी मसला है। हम काम करते हैं, हमारे लिए काम कोई नहीं है, इसलिए मतलब कि आपकी जो सेल है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुका कमी, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। मेरे पास पहले 100 मुलाजम काम करता था, अब मेरे पास 2 मुलाजम काम कर रहे हैं। 100 मुलाजिम हाँ जी, 100 मुलाजम काम कर। ये कब की बात है? ये 2007 से बाद की बात है। तो अचानक क्या हुआ कि 2 मुलाजिम रह गए? बस ये कारोबार के हालात ही ऐसे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, ऐसे हालात चल रहे हैं। शॉप किस इलाके में? मेरी पहले फैसलाबाद में थी, अब लाहौर में, गुजर गली में। तो फैसलाबाद में कितना सा आपने काम किया? मैंने तकरीबन 15 साल उधर काम किया। तो लाहौर में कब शिफ्ट हुए? लाहौर में भी मेरा कारखाना था, उधर भी कारखाना था। दोनों साइडों में? उधर का बंद करके इधर आ गए हैं। वो क्यों बंद करना पड़ा? ये आपको मसला बताया तो है, कारोबार में कमी की वजह कमी से की वजह लोग खरीद नहीं सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो महंगाई है या फिर जो ये सोना महंगा होना है, ये कम कैसे हो सकता है? ये कम तो आलमी सतह पे महंगा हुआ है। ये वो ऐसे तो नहीं सस्ता होगा ना, जैसे ये डॉलर का रेट कम होगा फिर सस्ता होगा, उसके बगैर मुश्किल है। उसके बगैर मुश्किल। तो ज्वेलरी का जो काम है उससे किस हद तक अफेक्ट हो चुका है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। कस्टमर ना होने के बराबर? हाँ, कस्टमर ना होने के बराबर ही है, बिल्कुल। अभी आपके पास सिर्फ 2 मुलाजिम हैं। हाँ जी, 2 मुलाजिम। दिन था कि आपके पास 100 मुलाजिम? 100 मुलाजिम था, मैं आप खुद बता रहा हूँ आपको। तो तब उनकी तनख्वाहें निकल रही थी? हाँ, निकल रही थी। आज तो 2 की बड़ी मुश्किल हो। हाँ जी, आपकी हमारी अपनी बहुत मुश्किल हो गई है। हालात जो है वो टफ की तरफ। हाँ जी। तो क्या समझते हैं जंग के बाद पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन हुआ और सब पाकिस्तान को सराह रहे हैं, तो इंडिया
जो कि बुज़दिल है और हमेशा बुज़दिलाना जो हरकतें करता है, तो अब तो ख्याल है कि वो डर गया होगा। डर गया होगा और इंशाल्लाह डराएंगे उसको और भी डराएंगे। ये अभी तो मसलन के ये है ना कि हमला हमने किया है उनके पास, जहाज़ उनके साथ गिराया, तो और भी इंशाल्लाह ताला उनको मज़ा चखाएंगे। ये अफ़गानिस्तान वाला भी जो मसला हुआ है, तो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया जी। अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो आपके क्या जज्बात थे? आप क्या सोच रहे थे बैठ के घर में या फिर कहीं शॉप पे कि क्या होना चाहिए? हम तो कहते थे पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान के साथ ही हैं ना, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के आपको भी दिल करता होगा यार गोला मारिए। हाँ जी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान है हमारा। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जी। तो अब बच्चे वगैरह आपके क्या करते हैं? मेरा बच्चा भी ज्वेलरी का ही काम करता, बेटों को भी आप business एक में बेटा लेके है। हाँ आए? उसको बिजनेस में लेके आए? हाँ जी, तो उसको आप नौकरी की तरफ नहीं लेकर? नहीं नहीं नौकरी की मुझे तरफ। लगता है कि आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप इतने अच्छे से कारोबार करते हैं। आज का जो नौजवान है उसके पास तालीम तो है, उसके पास डिग्री तो है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। अगर बात की जाए कारोबार की तो वो कहता है कारोबार करना आसान नहीं है और कारोबार के लिए सरमाया चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है? मसलन के कारोबार जब करते हैं ना, पैसे आते हैं, तो जब कारोबार नहीं होता तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पढ़ाई सबसे अच्छी है। कारोबार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? नहीं नौकरी नहीं मुझे अच्छी लगती, मुझे तो कारोबार ही अच्छा लगता है। कारोबार क्यों अच्छा लगता बिजनेस बिजनेस में अच्छा लगता है ना। है? बिजनेस अच्छा लगता है, हाँ मतलब उसमें आपने किसी की बात सुननी नहीं है। उसमें बरकत भी है कारोबार हाँ के जी अंदर। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपने जब आपने तालीम हासिल की उसके बाद आपने कारोबार किया? हाँ जी कारोबार। आपके वालिद साहब का कारोबार था? नहीं मेरा नहीं, मेरे वाला साहब का नहीं, वो खुद शुरू किया? हाँ मैंने खुद ही शुरू किया। किस सन में आपने शुरू किया था? मैंने 1990 में शुरू किया। तब आपकी एज क्या थी? मेरी एज तकरीबन होगी 17-18 साल। 17 साल की उम्र में आपने ये काम हाँ जी, अब तो मेरी 52 साल उम्र है। किया? तो जो 17 साल के लड़के हैं वो तो कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई फेसबुक पे। हमने बहुत मेहनत की है। अच्छा, मेहनत। हाँ पहले किसी के पास सीखा काम, फिर हाँ जी काम सीखा था। काम सीखने के बाद फिर आपने कितने अर्से बाद अपनी दुकान शुरू की? ये तकरीबन 6 साल बाद। तो फिर बढ़ते गए आगे। हाँ जी हाँ। तो क्या समझते हैं ये हालात? आपने बात की है कि जब पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। हमारे हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ जी, हमारे हुक्मरान या जो हुकूमत है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, कोई अच्छे काम करे जो हमारे लिए अच्छे हों, जो हमारी मईशत बेहतर हो। ये बिजली के बिल वगैरह, ये गैस वगैरह, ये भी हमें जान नहीं छोड़ते। है? तो वो तो ये बात करते हैं कि हम हर चीज़ में रिलीफ दिया आपको, चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, सब पे। नहीं रिलीफ तो उन्होंने दिया, बल मसलन के वो रिलीफ ना होने के बराबर है ना। वो तो एक आम आदमी के लिए घर का सर्कल चलाना कितना मुश्किल है और कितने पैसे चाहिए होते हैं? भाई कम से कम मैं समझता हूँ कि 50,000 से कम घर का खर्चा नहीं चल सकता, कम से कम। इसका घर अपना है वो 50,000 के अंदर। हाँ जो किराए वाला वो उसको तो ज़्यादा चाहिए। तो आपकी रहायश लाहौर में है या फैसलाबाद में? मेरी रहायश फैसलाबाद में है, मेरा इधर कारखाना में, कारखाने में रहता हूँ, 8 दिन बाद जाता हूँ। कारखाना यहाँ पे रेंट के ऊपर है या वो अपना नहीं रेंट पे ही है। रेंट पे? तो कितना रेंट अदा कर रहे हैं? इधर तकरीबन 35-40 हज़ार है। अच्छा, फिर तो गुजारा मतलब हो ही जाता हाँ जी अल्लाह है। का। तो यहाँ पे कितना 15 साल यहीं पे हो गए? इससे भी ज़्यादा 2001 में इधर आया था। 2001 में? हाँ जी, तो आप फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आए? मेरी फैमिली पहले इधर ही थी, फिर क्या हुआ? उधर मेरे मसलन के माँ बाप उधर रहते थे ना, रिश्तेदार, वालदैन, भाई बहन भाई उधर ही रहते हैं, फिर वो बच्चों का दिल नहीं इधर लगा। बच्चों का दिल नहीं लगा। देखें वो नहीं भी लगता है। तो मुझे ये बताएं, आज एक आम शहरी को या फिर नौजवान को आप इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहते हैं और इंडिया को क्या पैगाम देंगे? हम तो इंडिया की मजम्मत करते हैं। बुज़दिल दुश्मन है। बुज़दिल दुश्मन है, और दुश्मन के साथ मुकाबला तो इंशाल्लाह करना ही है ना हमने। इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब भी दिया है ना हमने, तो आगे भी इंशाल्लाह जवाब देंगे। आप खड़े हैं, आप पाकिस्तान के। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। बताएंगे इंडिया ये घटिया हरकतें करता क्यों? उसको मसला क्या है? वो तो अपना गवर्नमेंट मोदी की सरकार है, वो कहता है कि बस इलेक्शन की वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, वो वहाँ की आवाम को ये खुश करना चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ जीत गए। तो वो जो झूठी कहानी उन्होंने बनाई हुई है कि हम जीते हैं, हमने नुकसान किया, पूरी दुनिया के सामने रो रहे हैं। नहीं वो तो उसने झूठी सारी खेल खेला है ना, वो झूठी खेल से वो झूठा हो गया है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और पूरी दुनिया में जो है ना उसको शर्मिंदगी का हाँ जी इंशाल्लाह ताला जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है
कि पाकिस्तान ने भरपूर जो है वो इंडिया को जवाब दिया है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है कश्मीरियों के लिए, और जिस तरीके से भारत ने वहाँ पे गैर कानूनी जारियत का मुजाहरा किया और कश्मीरियों का जीने का हक जो है वो उन्होंने छीन लिया, तो क्या कहते हैं इंडिया की इस बुज़दिलाना हरकत पर? ये इंडिया की जो बुज़दिला हरकत कर रहे हैं ना, इसमें जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं ना होंगे, ये इंडिया ऐसे करता रहेगा, हम पे हमले। इंडिया को जवाब तो दिया ना पाक फौज ने। 25 से 30-35 ड्रोन पूरी रात तक हवा में फ्लाई करते रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराए? अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं अब्रॉड होता हूँ, किस मुल्क? स्पेन में। स्पेन में। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 15 साल हो चुके हैं। 15 साल पहले आप पाकिस्तान से वहाँ गए? जी 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 आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या फिर नेशनलिटी वहाँ की? जी नेशनलिटी है। नेशनलिटी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपकी पूरी फैमिली वहीं पे है? जी सारी फैमिली। तो फैमिली अब यहाँ पाकिस्तान आती है या फिर वहीं पे रहते हैं? जी जी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे अभी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने जवाब तो दिया ना, पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाब तो दिया। इंडिया को भरपूर तरीके से आगे से जवाब दिया और पूरी 7 जहाज़ गिराए हैं। ये बात तो सदाकत है ना? ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो जो हमारा बुज़दिलाना चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है ना हमारा ज़हीर बाबर संधू, मैं कमाल का बंदा है और जुरत वाला बंदा है। मैं उनको हराजे तहसीन पेश करूंगा। अब क्या कहते हैं, एयरफोर्स हमेशा से जो है ना वो फ्रंट लाइन से जो है फ्रंट लाइन पे हमेशा दिल जीत लिया उन्होंने। ये जो ज़हीर बाबर संधू है ना, सलूट इसलिए मैं पेश करता क्या समझते हैं कि एयरफोर्स ने हमेशा से जो है फ्रंट लाइन से इंडिया को जो है ना वो जवाब दिया? बिल्कुल जवाब दिया है, दिल जीता है हमारा। ऐसे नौजवान है, हमारी जानें भी उन पे कुर्बान है। अच्छा, क्या समझते हैं जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो एयरफोर्स बड़ा ज़बरदस्त जवाब देती है? जी बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब देती है। किस हद तक आप उनको क्रेडिट देंगे ज़ेर? उनकी क्रेडिट हम इस हद तक देते हैं कि अगर उनके पीछे हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो हम नौजवानों के उसके लिए लिए आपकी जान कुर्बान। जान कुर्बान है। हमारा सब कुछ उनके लिए कुर्बान है। क्या कहते हैं कि इंडियन जो पायलट हैं वो बुखलाहट के शिकार हो? बोझ दिल हैं, बुखलाज। वो उनमें इतना जज्बा ही नहीं है वो हमारा मुकाबला कर सकें। नहीं कर सकते ना? जी बिल्कुल नहीं। हमें जज्बा ईमानी है, मुसलमानियत है हमें, इसलिए वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीरियों का जो हक है, जो वहाँ पे जुल्म किया जाता है मोदी की जानब से, और मोदी वहाँ पे जो है बुखलाहट का शिकार है, और कश्मीरी आज भी जो है अपने हक के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनको सलूट पेश करते हैं? हम सलूट पेश करते हैं। इतने वो 75 साल से अपने हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बारीक सी बात कहना चाहूँगा, जब तक एक तगड़ा हुक्मरान हमको नहीं ना मिलेगा, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर के लिए हमें सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल बुलंद करनी चाहिए। हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे वो आज़ाद नहीं हो सकता कश्मीर। सबको मिलकर उनके लिए आवाज़ बुलंद। बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और हमें एक ईमानदार लीडर की भी ज़रूरत है, जिसमें जज्बा ईमानी हो, मर्द हो, ना डरने वाला हो, जो दुश्मन की आंख में आंखें डाल कर बात करता हो, जो खुद करप्ट ना हो, जिसका माजी साफ हो। अच्छा, इंडिया को अचानक क्या होता है हर 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर वो बढ़ के तो मारता रहता है? वो बढ़ के मारता है। बेसिकली वो चाहता है हमको कमज़ोर करना चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ के मारता है। खुद कमज़ोर हो गया। खुद कमज़ोर हो गया। वो सिर्फ बढ़ के आता के रहता है। मोदी की सियासत को आप किस नज़र से देखते ज़ीरो है, ज़ीरो है। बहुत गंदी सियासत है उस बंदे की। हैं? वहाँ पे आप मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफ़ी अपने जो उनके फैंस से जो वोटर हैं वो काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया उसको। उसकी जो स्ट्रेटजी है वो उनको पसंद ही नहीं है। काम कर नहीं पा रहा ना, काम नहीं कर रहा। उसका यही सारा जो फोकस है पाकिस्तान की, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, वहाँ की आवाम को ये रिलीफ नहीं दिया। नहीं रिलीफ दिया, उल्टा उनका नुकसान होता है। जब भी हमें छेड़ते हैं ना, किसी किस्म का को अटैक करते हैं, तो नुकसान उनका ज़्यादा। बीजेपी जब भी वो कोई बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई दहशतगर्द तंजीम बात कर रही है। जी बिल्कुल, वो एक दहशतगर्द है। वो क्या नाम है उसकी तंजीम का नाम नहीं याद आ रहा। तो वो उनकी वो स्ट्रेटजी है बस, टेररिस्ट। तो मुझे बताएं कि आप स्पेन में रहते हैं तो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ काम करते होंगे, तो जो वहाँ इंडियन अवाम है उसका क्या स्टांस है पाकिस्तान के? देखें, वो जो वहाँ पे आपको सच बताता हूँ, जो इंडियन और पाकिस्तानी बिल्कुल भाई भाई हैं वहाँ पे।
बिल्कुल किसी किस्म का कोई स्टांस ही नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, इकट्ठे काम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत अवाम साथ है। ज्यादा। ये अवाम बीजेपी का नजरिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, अवाम साथ है एक दूसरे के साथ। मोदी की जो है दुश्मनी है बस। ये मोदी की सिर्फ दुश्मनी तो इंडियन इंडियन जो पब्लिक है उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है क्योंकि हमने 15 साल जी जी, हम इकट्ठा काम करते हैं, उधर हमारा रहन सहन है, एक जगह पे रहते आप हैं। वहाँ पे क्या काम करते हैं? हम पैकिंग का काम है, आपका अपना है या फिर जॉब? नहीं जॉब करता हूँ। कितना अर्सा हो गया वहाँ पे? 15 साल बता। 15 साल उसी फैक्ट्री में? एक ही जगह पे, एक ही जगह। वहाँ पे आपके पास कोई पोस्ट है या फिर नहीं, अब लास्ट टाइम छोड़ दिया ना, वो अब नई जगह पे चला गया हूँ। आपने वो जगह छोड़ दी? जी जी जी, अब क्या काम कर रहे हैं? अब वही एक काम कर रहे हैं पैकिंग का, लेकिन इस जगह पे चले गए। किसी और कंपनी में जी जा जी रहे हैं? जी जी। तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं वहाँ पे एक मंथ के? एक कितने मंथ यूरो बनते हैं वहाँ पे? ये देखिए, पहले तनहा अपनी कोई बंदा बताता तो नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल, आप जो लोग कहते हैं ना हमने बाहर जाना है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पर 2.5 से 3 लाख कमा रहा है ना, वो बाहर का ना सोचे। वहाँ पे भी एक आम मजदूर 3 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। हाँ, अगर वो बिज़नेस लाइन में है या कोई कारोबार कर रहा है, वो तो इधर भी किसी का कारोबार या बिज़नेस लाइन चल रहा है, वो बाहर वालों से भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर वहाँ पे मुश्किल क्या क्या पेश आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टोटल लाइफ की भी मुश्किल है। क्या बताएं ज़रा। ये देखें, इधर मैं काफ़ी 4 मंथ से यहाँ पे हूँ, मुझे किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है। मैंने घर में जाना है, बिल बिजली पे करना है, खाना पीना वो अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उधर जब तक आपने काम नहीं ना करना, आपका गुजारा ही नहीं होगा। ये 4 दिन छुट्टी किया, कर्जा आप पे चढ़ता जाएगा, महीने का किराया देना, बिल बिजली होता है, उसके बाद ग्रोसरी। जो लोग ये समझते हैं, जो नौजवान हैं बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान से जा रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल बाहर है, वहाँ पे हम बाइक राइडर का काम कर लेंगे, वहाँ पे जाके हम रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर लेंगे, या वहाँ पे जाके किसानों का काम कर लेंगे, पैसे तो आएंगे, तो वो तो समझते हैं कि बड़ा आसान काम है और हम जो है ना करोड़पति बन जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मजदूरी के लिहाज से देखें ना, यूरोप की सबसे टफ मजदूरी है। मैं वहाँ पे 8 घंटे काम करना कितने? नहीं है, 10-10 घंटे हैं, 12-12 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे आपने 7 बजे काम शुरू किया ना और 4 बजे छोड़ना है, तो 7 बजे का मतलब 7 है और 4 बजे का मतलब 4 बजे छोड़ना है। मुझे लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे दफ्तरों में काम पड़ा था, मैं दफ्तर में जाता था, लोग ही 12 बजे आते थे और 4 बजे चले जाते थे, काम ही नहीं करते थे। वहाँ पे टाइम की पाबंदी है। बहुत ज़्यादा पाबंदी है। आपने 15 साल में वहाँ से क्या सीखा, क्या देखा? मैंने ये सीखा है कि हमें इस मुल्क में रहकर तरक्की करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और अगर बंदा, फिर कहने लगूँ, ये सारे दोस्त सुन रहे हैं, अगर 2.5 से 3 लाख बंदा कमा रहा है, 2 लाख भी कमा रहा है ना, बाहर छोड़ दो, बहुत टाइफ लाइफ है। मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना, एयरपोर्ट से लाहौर में उतरता हूँ ना, रिलैक्स हो जाता हूँ ज़हनी तौर पर, अपने मुल्क में आ गए हैं आप। लेकिन प्रदेश सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो आपको क्या दरपेश आती है? मुश्किल 15 साल में क्या मुश्किल है? यही है, अगर काम बंदे को ना मिल रहा हो, ये बहुत मुश्किल। तो आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे साथ है? हाँ, मेरी फैमिली साथ है। आपकी पूरी फैमिली, तो वहाँ पे किस तरह मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे वालिद साहब तो अलग, पाकिस्तान है? वो सब इधर, बाकी फैमिली इधर ही है। तो आपने रेंट पे अपार्टमेंट लिया होगा? जी, रेंट पे। तो वो कितने का मिलता है यूरो में? वो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है 1.25 लाख 1.5 लाख। 1.25 लाख रुपए। जी 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 तो फिर आपने खाना है, पीना है, ट्रैवलिंग है, जी जी बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके बाद इलाज फ्री है, तो रिस्पेक्ट है उधर हर इदारे में। तो फिर मुश्किल क्या है यहाँ पे? तो मुश्किल वहाँ पे बस काम जो सहत है ना, मजदूरी वहाँ पे बहुत आपने सहत। मजदूरी की है? हाँ, बहुत ज़्यादा की है, बड़ी सर। सबसे टफ की हुई है। सबसे टफ मजदूरी सबसे टफ पत्थर उठाकर हम लोडिंग करते रहे हैं, ये सबसे टफ मजदूरी है। एक टाइम था जब मैं लीगल नहीं था, मेरा इलीगल स्टेटस था। आप यहाँ से इलीगल गए? हाँ, इलीगल गए। डंकी नहीं गई आपने? नहीं, डंकी नहीं लगाई। उस वक्त ना इटली में वर्क परमिट वीज़े आए थे, 6 यहाँ से वीज़ा लेकर वहाँ पे गए? वहाँ पे गए, वहाँ से फिर आप स्लिप हो गए थे। स्पेन गए? जी जी, तो कितने अरसे में आपको डॉक्यूमेंट मिले? मेरे 5 साल लगे थे, पहले लोग- 5 साल बहुत जलालत, उसके बाद अभी जो लोग बात करते हैं कि वहाँ पे 2 साल बाद डॉक्यूमेंट मिल जाते वो उसका ये सिर्फ स्पेन में है। जब लास्ट टाइम ये रूल चेंज किया है, पहले 3 साल था, अब उन्होंने 2 साल कर दिया कि अभी आप किसी प्रूफ के साथ यहाँ पर आपकी रह रहे हैं ना, आपको प्रूफ दिखाना होगा, तो उस प्रूफ के, हैं? पतरौन कहते हैं उसे? वो पदरोन कहते हैं उसको। वो जिसके पास होगी वो 2 साल बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट हासिल हाँ, ले सकता है। वो पदरोन जैसे होता है, जैसे वहाँ पे कहते हैं जनतो मिनतो, यहाँ पे कहते हैं यूनियन कौंसल।
समझ लें कि यूनियन कौंसिल में जाना होता है, वहाँ पे अपना पासपोर्ट देकर अपना एड्रेस देना होता है, वहाँ पे अंदराज हो जाता है, फिर वो ये आसानी से मिल जाता है वहाँ पे? नहीं, मुश्किल है। क्योंकि ये देखिए उसमें एक ऐसा लगता भी होता है कि जिसने जमा कराया उसको ना मिले? हाँ होता है। मेरा एक दोस्त है, 13 साल हो गया, रिजेक्ट हो जाते हैं हर इस दफा। बात पे? इस बात पे कि उसने कुछ उसके फिंगर हुए थे और उसने एक लड़ाई की थी, तो उसमें आ गया। वहाँ पे अगर आप कोई लड़ाई करते हैं, कोई झगड़ा करते हैं तो उसका आप नहीं आ जाता है, वो रिकॉर्ड में आए। रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपने कुछ वकील करना होगा, फिर होगा। तो लास्ट में आपका इंडिया के लिए क्या तगड़ा मैसेज है? तगड़ा हमारा मैसेज है, जैसे हम जज्बा ईमानी और मुसलमान हैं, हमें मौत से कभी नहीं डर लगता, हम तो इसको शहादत समझते हैं, तो हम जज्बा ईमानी यही है, हम उड़ा देंगे इंडिया को। और कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के लिए भी जान हाज़िर है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इंशाल्लाह कर जो उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मजम्मत करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत गलत कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो कश्मीर के अंदर इंडियन जो फोर्स है वहाँ पे कश्मीरियों के साथ जो जुल्म कर रही है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और आज जो है वो यौम स्याह के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है। कैसे जो है भारत बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे लोगों का जो जीने का हक़ है वो छीन लिया। वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे। अगर कोई कारोबार करता है तो उसको तबाह कर दिया जाता है, अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है अपने हक़ के लिए तो उसकी आवाज़ को भी जो है बंद किया जा रहा है, और मुसलसल जो है वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन आज भी पाकिस्तान की जो आवाम है वो कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है, और उनकी आज़ादी की जो बात है वो हर फोरम पे जाके जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है वो करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। आप ठीक हैं? शुक्र है जी, क्या दुआ है। काम करते हैं आप? मैं तो ड्राइविंग करता हूँ यहाँ। ड्राइविंग करते हैं? जी जी लाहौर के अंदर? जी लाहौर। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? मेरी तकरीबन हो गई है 4-5 महीना इधर। तो इससे पहले आप कहाँ पे थे? इससे पहले हम गांव में थे, गांव में अपने गाड़ी चलाते थे। अपने गाड़ी? तो यहाँ पे इन ड्राइव पे चला रहे हैं, किसी के पास के पास? नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदार है इधर, हम उनके पास चला रहे गुजारा हो रहा है या मुश्किल है? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे गुजारा। तो कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? मैं तो बस महीना कमा लेता हूँ 40-50 हज़ार। फिर तो गुजारा हो जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तो करता हूँ 6-7 घंटे का। 6-7 घंटे डेली के? जी जी। तो क्या समझते हैं कि हालात कैसे हैं? गुजारा करना कितना मुश्किल है? हालात तो बस आजकल पाकिस्तान में आपको भी पता है, सब लोग को पता है कि महंगाई बहुत चल रही है। आज कश्मीर यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा जी बिल्कुल। हाँ हम है 27 अक्टूबर। जी जी। तो क्या समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है वहाँ पे, वो क्या है? वो तो जुल्म कर रहे हैं, वो तो हर कोई को पता है कि जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इंडिया रुकेगा कब? इंडिया जब हम आवाज़ उठाएंगे उनके लिए तो इंडिया रुकेंगे। अब 75 साल से ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया है वो मुसलसल जो है वो जुल्म कर रहा है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो खामोश हैं? बस सर हम इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया गया, जो अभी तक जो है इंडियन जो फोर्सेस हैं वहाँ पे नुकसान पहुँचा रही हैं, उस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। किस यूनिवर्सिटी में? जी मैं मुल्तान में पढ़ता हूँ। मुल्तान में। यहाँ पे आप मीनार पाकिस्तान देखने हैं? नहीं, इधर मैं दोस्त के पास आया हुआ था, काम था, तो इसलिए अब घूम फिर रहे हैं? जी अब घूम फिर रहे हैं। तो किस सेमेस्टर में हैं? जी मैं 3rd सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? नर्सिंग है। नर्सिंग है। तो क्या कहते हैं, आज 27 अक्टूबर है और यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है और जो इंडियन फोर्सेस वहाँ पे काबिज़ हैं, जो नुकसान पहुँचाती हैं, क्या कहते हैं उनके लिए?
जी देखें, आज जैसे कि 27 अक्टूबर पे यौम सियाद के तौर पर हम मना रहे हैं, तो ये हमें पूरी कौम को यकजा होना चाहिए कश्मीरियों के साथ, क्योंकि इंडिया उनकी खुद इरादियत को सबताश कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी चार्टर थे ना, चार्टर के मुताबिक उनके थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? जी, तो जो भी अक़वाम मुत्तहिदा के और इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं ना इस इंसाफ के, उनके जो कवानीन हैं और उनके चार्टर्स हैं, उनके मुताबिक इनका अगर वहाँ पर अमल दरामद हो, वो कवानीन हो और इनका एहतसाब हो जो इंडियन वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनका एहतसाब, और जैसे 75 साल से ये काम कर रहे हैं कि वो उनकी खुद इरादियत को दबाया जा रहा है। और इसके लिए अगर अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो इसके ऊपर खामोश क्यों बने हुए हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर बातचीत करते हैं? देखें जी, अगर हम देखें तो ये इनकी मसला कश्मीर हल क्यों नहीं करते? देखिए ये तो है ना कि एक हमारी लॉबी चल रही है कि जो अगर देखें मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम की अगर देखा जाए, तो अब जब मुस्लिम्स की बात आती है तो उस वक्त सब खामोश हो जाते हैं, जब गैर मुस्लिम की बात आती है तो सब यकजा। इंडिया जो डरपोक है, जो हमेशा जो है बुज़दिलाना हरकतें करता है, अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से 7 उनके तैयारे गिराए हैं, तो क्या समझते हैं कि वो हमेशा से ऐसी हरकतें क्यों करता है? देखें जी, इंडिया की एक तो जो उनकी बीजेपी है ना, उनका एक तो यही एजेंडा है कि जब भी उनका इलेक्शंस हो या कुछ भी उनका अगर इंटरनल मामलात नहीं सुलझे नहीं जा रहे होते ना, तब वो ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई डाल के अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस दफ़ा उन्हें कैसा वैसे पाकिस्तान ने मजा चला? लेकिन जी इस दफ़ा भी और पिछले 75 साल में कभी भी आप तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान उनको नाको चढ़ने चुबा देता है, उनको रोन देता है पाँव के नीचे। वो ऐसे हर 5 साल बाद आते हैं और अपने कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, तो अपने उनके जब नाक रगड़ी जाती है तो फिर वो वापस खामोश हो जाते हैं। तो इस बार भी देखें, उनके जैसे उनके मुल्क के अंदर के अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें ना, तो उनके पूरी दुनिया में उनकी रसवाई हो रही है। जी हाँ, तो, मोदी सरकार जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर उनको अफसरदा है और बता रही है कि जिस तरीके से आपको पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, जवाब दिया, और आज जो है पूरी दुनिया में जो इंडिया है वो छुपा रहा है अपना नाक छुपा। जी हाँ, बिल्कुल देखें ना, जी हाँ, ऐसे है जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स है, ये तो पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है ना कि हमारी जो एयरफोर्स है वो दुनिया में सबसे अजीम तरीन एयरफोर्स है, और इनकी कार्रवाइयाँ किसी से ढकी छुपी नहीं होती। और इंडिया के जब भी हमारी एयरफोर्स हो या चाहे हमारी कोई भी आर्म फोर्सेज हो ना, उनके साथ जब भी पंगा लेता है तो फिर वो उनको नाक की खानी। इंडिया अभी भी कोशिश करता है, अभी भी वो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन जैसे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को रिस्पॉन्स दिया उसके बाद तो फिर इंडिया को अच्छा जवाब दिया। जी हाँ, ये एक देखें ना, मोदी के लिए और ख़ासतौर पर इंडियन फोर्सेज के लिए। अब जैसे रिसेंटली उन्होंने वो बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये वो कर देंगे, तो ये उनके कभी भी अगर 75 साल और मज़ीद भी गुजर जाए ना, तो इंडिया का ये काम कभी भी नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान ये ख्वाब पूरा हो सकता है जो पाकिस्तान के वल से देखता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है और पाकिस्तान से उनसे हमारा हक छीनना चाहता है और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म कर रहा है। तो क्या समझते हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव राय रखता है नुकसान पहुँचाने की, ये कभी उसका ख्वाब पूरा हो सकता है? ये देखें जी, इंडिया का ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर दे या वो कश्मीरों का हक मार ले। जब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा चलना है, चाहे अगली नस्लें जितनी भी गुजर जाएं, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होना। तो कश्मीर को जब तक आज़ादी नहीं देते, वहाँ पर इलेक्शन एक शफाफ तरीके से नहीं करवाए जाते, तब तक तो पाकिस्तान और इंडिया का ये मसाइल तो ऐसे चलते रहने से। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ आज यकजाती है करते हैं, उनके साथ खड़े हैं? हम बिल्कुल जी खड़े हैं, हम हर तरह से कश्मीरियों के साथ। और देखिए 75 साल से हम पाकिस्तान तो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, तो अब भी हम उनके साथ यकजा हैं और उनके यकजाती के लिए जितनी भी हमारे मुल्क से देखें, अब इंटरनेशनल जब भी हमारी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी होता है, हमारे हुक्मरान भी यही करते हैं कि उनके साथ कश्मीरियों के हक के लिए खड़े होते हैं। तो आवाज़ बुलंद की जाती है, आवाज़ बुलंद, पाकिस्तान से तगड़ी आवाज़ जाती है। तो बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। कहते हैं कि आप जिस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, तो इससे पहले आपने FSC मेडिकल में की थी, जी हम FSC मेडिकल में। तो आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया? देखिए जी, इस फील्ड का ये देखें कि एक इस तरह इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। इंसानियत की खिदमत कोई भी हम फील्ड चूज़ करते हैं ना, तो ये जो मेडिकल फील्ड्स होते हैं ना, ये आपकी लाइफ सेट करने के अलावा ये इंसानियत की खिदमत का इंसानियत की खिदमत है, ये सबसे अहम बात की है। जी, इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन मौका होता है। तो ये तो कहते हैं कि ये थोड़ी मुश्किल होती है। जी मुश्किल तो देखें किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं आप? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सब कैंपस मुल्तान। ये सरकारी है प्राइवेट है? जी मैं तो प्राइवेट में कर रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो सरकारी है ना, मेरी डिग्री तो सरकारी है। डिग्री आपकी वहाँ से रिलेट करती है? जी हाँ। ठीक है, तो क्या ख्वाब सोचा है और पाकिस्तान में कोई सर्व करना है हमेशा? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत ही करनी है। देखें अपने आवाम के लिए जो भी बेहतर बनाया जा सकते तो हम तो करें। हम देखें, एज क्या है? मेरी एज 22 है। 22 है। जी तो
लेकिन आप अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह के देन है। देखें जी, क्या समझते हैं कि एक आम शहरी या एक नौजवान जो स्टडी नहीं करता, वो ये समझता है कि पाकिस्तान में अगर तालीम हासिल कर ली तो फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको क्या मैसेज देते हैं कि तालीम कितनी ज़रूरत है? भाई देखें ना, तालीम हासिल करने का मतलब ये होता है, हमारे नौजवान ये तो कहते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, हम यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के तौर पे जाने जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर कोई भी हम स्किल हासिल ना करें, कोई भी मेहनत ना करें। देखिए कोई भी चाहे फील्ड हो ना, दुनिया को कोई भी फील्ड हो, जब तक आपके पास स्किल नहीं है तो आप उस फील्ड में ज़ीरो हैं। तो इसलिए आपके स्किल पे अगर फोकस किया जाए तो कोई भी, चाहे जो जैसे कि कहते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ से स्किल मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्किल हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेरे 6 दिन में से 4 दिन हम अपने उधर जाते हैं और 2 दिन हम हॉस्पिटल में जाते हैं सीखने के लिए। तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अब देखें ना, तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ ना, हमारी 20-20, 30-30 साल से एक ही सिलेबस चलता है। हमारे एक नस्ल पढ़ के जाती है, उनके बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो भी वही सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह तो देखें, अब दुनिया में 20-30 साल में कितनी टेक्नोलॉजी आ जाती है, कितनी जिद्दत आ जाती है, दुनिया कहाँ पहुँच जाती है, लेकिन हम वही पिछला पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अब हमारे जो हमारे पेरेंट्स पढ़ कर गए हैं, हम भी अब वही पढ़ रहे हैं, और पता नहीं हमारी शायद हमारी हमें अपने सिलेबस को बेहतर करना होगा और दुनिया के साथ मिलना होगा। जो अपडेट आ चुकी हैं उसको टच करना होगा, जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसका इंतखाब करना होगा। उस हवाले से हमें जो है तालीम हासिल करनी होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो लोग ये समझते हैं कि तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, क्या इसका मकसद ये है कि या फिर शऊर हासिल करना है? देखें जी, अगर तालीम हासिल करने का मतलब अच्छी नौकरी तो लोग इसलिए मांगते हैं कि पैसा है, तो फिर आप तालीम हासिल ही ना करें अगर ऐसी बात है, फिर तो कारोबार करना पैसा है। लेकिन जो तालीम होती है इंसान को शऊर देती है, और अगर एक एजुकेटेड और मतलब एक अनपढ़ बंदा होता है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। वाज़ेह फ़र्क कर सकते हैं जी हाँ, उसकी बातचीत से, उसके अखलाक से, उसकी गुफ्तगू से, उसका लेन देन से, उसका डिसिप्लिन से आप एक वाज़ेह। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, हम टिकटॉक बनाएंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। वो देखते हैं चंद लोगों की ज़िंदगी, अगर कोई 100 टिकटॉकर कामयाब है पाकिस्तान के अंदर तो 24 करोड़ आवाम है। इस 24 करोड़ में तकरीबन कितने लोग फिर नाकाम हैं? अगर कोई 1 करोड़ बंदा है तो 1 करोड़ में अगर 100 टिकटॉकर निकालें जो कामयाब होगा, तो बाकी कहते हैं नहीं हम तो वीडियो बनाएंगे, हम इस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल गलत नज़रिया है? देखें जी, ये तो हमारे अब यंग जनरेशन में ये चीज़ बहुत फैल गई है कि हम टिकटॉक या यूट्यूब पे वायरल और दिनों में अमीर हो जाएं। ये एक गलत नज़रिया, गलत उनकी सोच है। देखें हमें ना रियलिस्टिक बनना चाहिए। अब देखें, एक अगर कोई वीडियो बनती है ना, एक तर्ज की वीडियो पे मिलियंस में लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो लेकिन उन मिलियंस या चंद वीडियो नज़र आती है, चंद वीडियोस होती हैं जो टॉप ट्रेंड बनती हैं, तो लेकिन हम उनकी कॉपी कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और अपने स्टडी को या किसी भी हम जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, तो हम उसको हमारी तो डिस्ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो रही होती है ना। मुझे बताएं कि कश्मीरियों के लिए आज के दिन आपका क्या पैगाम है और इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, अगर कश्मीरियों को देखा जाए तो उनके हमें जज्बे को और उनकी हिम्मत को हमें सलाम पेश करना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जैसे कि पिछले 70-75 साल से उनके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी जब तक इंडिया के वो कब्ज़े से उनकी जान नहीं छूटती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। और इंडिया के लिए यही पैगाम है। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बेतुकी हरकतें करता है? मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो डरपोक है, बुज़दिल है और बुज़दिलाना जो है वो हरकतें कर रहे हैं, और जिससे उसका नुकसान हो रहा है। जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ उसने उनको भड़का के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। देखिए जी, जो इंडिया है ना, इंडिया जब भी तक पाकिस्तान पे हमला बेशक उस अपने ख्वाहिशात आगे भी पूरी कर लेना, कभी वो कामयाब नहीं होने लगा। और इस तरह उनके हमारे साथ तो इस्लाम के हमारे दिलों में तो अल्लाह के और उसके नबी के हमारे तो जज्बे बुलंद है। हम तो हमारे तो जो भी जवान जाते हैं उसकी तो एक ही सोच है, अगर मैं मर गया तो मेरे आगे जन्नत है। अगर वो इंडिया का बंदा या इंडिया का कोई भी मरता है तो उनको तो कुछ भी नज़र नहीं आता। और जब अफ़गानिस्तान की हम बात करते हैं तो देखें, अफ़गानिस्तान हमारा मुस्लिम भाई है, ठीक है, ये मुख्तलिफ मसाइल हो जाते हैं, बातचीत मतलब उनके डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक मुसलमान का भाई होता है, चाहे इंडिया जितने भी कर दे। हमारा अफ़गानियों के साथ मसला नहीं, हमारा उन लोगों के साथ मसला है जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो अफ़गानियों के रूप में जो इंडियन एजेंट्स होते हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठते हैं और अपनी दाढ़ियाँ रख के मुस्लिम खुद को शो करवाते हैं और दहशतगर्दी। पाकिस्तान का नुकसान हमारा उनके साथ मसला, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मसला नहीं। अफ़गानी तो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, और मुसलमान का भाई होता है। और लास्ट में इंडिया के लिए एक छोटा सा मैसेज है। इनके लिए यही मैसेज है कि वो अपने इनके जो भी कर रहे हैं ना, अपनी कार्रवाइयाँ ऐसे ही उनसे बाज रहे। अगर बाज नहीं रहेगा तो जैसे उन्हें पिछले हमारे सभी अदवार में उनको जवाब मिलता है, तो इससे बढ़कर मिलता रहेगा।
जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि इंडिया जो है वो होश के नाखुन ले और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहा है वो रोक देना चाहिए। और जो जो इंडिया पाकिस्तान के हवाले में सोचता है या फिर कोई साजिश करता है तो उसका उसको नुकसान है। हमेशा से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्स दिया है और हमेशा पूरी दुनिया में वो रुसवाई हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चंद माह पहले इंडिया को शिकस्त दी है और 7 जो त्यारे हैं वो गिराए हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त वो शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं उनके लिए। तो वो हमेशा से ये जब साजिश करते हैं तो नुकसान ही उठाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर। आज पूरी दुनिया में यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है और कश्मीरी भाइयों के साथ जो है पाकिस्तान की जो आवाम है आवाज़ बुलंद कर रही है उनके हक़ में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम कैसे सलाम। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कहते हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है? जी कश्मीरी हमारे भाई हैं। कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उधर मकबूजा कश्मीर में, थोड़ा सा ऊंचा जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो इंडिया की फ़ौज और इंडिया की आर्मी कर रही है, ये उनके आज़ादी हक राय के लिए गलत कर रही है ना? गलत कर रही है। वहाँ पे जुल्म इनको इंडियन फौज को कब होश के नाखुन लेगी? इंडियन हुकूमत कब जो है होश के नाखुन लेगी कि वो जुल्म कर रही है, लोगों का हक जीने का हक छीन रही है? जी इंडियन फोर्स को एक ही पैगाम है हमारे लिए इधर से पाकिस्तान से, कि वो उनके लिए एक इशारा है, वो है 6-0। ये उनकी एक छेड़ समझ लें, ये उनके लिए एक पैगाम समझ लें। जब वो इससे बड़े घबराते हैं। अभी जिस तरह हारिस रऊफ़ ने खेल के मैदान में जब ये इशारा किया तो जुर्माना हो गया, वहाँ पे इंडियन मीडिया रोना शुरू हो गया, घबराना शुरू हो गया। ये उनके लिए ना बहुत बदनामी की बात थी। वो अपने आप को बहुत पावरफुल, अपने आप को फाइनेंशियल, पाकिस्तान ने उनको जो है ना जवाब कैसा दिया, कैसे उनको? हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके लिए जो भी कर सके, जितना भरपूर जवाब दे सकते थे उन्होंने दिया ये इनको। इतना डरपोक क्यों हैं? ये जब बड़के तो बड़ी मारते हैं, हमने ये कर दिया, हमने मीनारे पाकिस्तान आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया। जब पता चला तो अपने त्यारे गिरवा कर वापस। सर वो सारा मीडिया उनका झूठ बोल रहा था। कोई वो डरपोक या वो बहादुरी की बात नहीं, वो एक सिर्फ मोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया समझ लें। वो सिर्फ उनको उनके मीडिया ने यहाँ तक तो कराची में दाखिल हो गए, इस्लामाबाद में कब्जा। झूठ बोलने की जो उनकी आदत है बड़ी पुरानी है। बहुत पुरानी आदत है, अभी तक झूठ बोल रहे हैं। अब कोशिश है उनकी, अभी जो हालात वो पैदा कर रहे हैं उनके जो अफगानिस्तान के ज़रिए और उनकी जो आर्मी के जो बड़े हैं वो जो बयान दे रहे हैं, वो अभी भी जंग का माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे तो इधर से मैसेज यही है कि आएँ, जैसे पहले इनके साथ हुआ है अब इससे बढ़ के होगा और इससे भरपूर जवाब दिया जाएगा इनको। कश्मीरी भाइयों क्या कहते हैं जो कश्मीर के अंदर अपनी आज़ादी के लिए बात करते हैं, अपना हक मांगते हैं और अपनी आज़ादी की बात करते हैं कि यार आपने वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है, आप उनको जीने का हक नहीं दे रहे हैं, आप उनको तालीम हासिल नहीं करने देते हैं, आप उनको अपना घर वहाँ पे नहीं बनाने दे रहे हैं, आप उनको कोई कारोबार नहीं करने दे रहे हैं, आप इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि आप इतने घबराते हैं उनसे कि आप हर वो घटिया हरकत करते हैं जो कोई भी इंसान जो है करने से पहले सोचता है कई बार। लेकिन मसला ये है कि वो ये बात तो करता है लेकिन जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो इसके ऊपर खामोश हैं। मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, जो कश्मीरियों का हक़ है वो उनको देना चाहिए। जी ये हमारे इधर से पाकिस्तान से भी यही आवाज़ है और पूरी दुनिया से हमारे अदारों को, हमारी आर्मी को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको
पूरी दुनिया में अक़वाम गाइड किया जाए, बातचीत की जाए, मुत्तहिदा में जाके इसके बारे में बात की जाए। ये बहुत पुराना मसला है, इसको हल होना चाहिए, इसको हल होना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना के चाहिए, तरफ जाना चाहिए कश्मीरी भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए ना। और उनको हक मिलना चाहिए। और उधर से जो जुल्म हो रहा है उन पे, वो कम से कम उसको रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए। उसकी आर्मी को ये कोई बात करता है उसे कुचल देते हैं, है ना। वहाँ पे कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, कोई साफी बात नहीं कर सकता। सर उनकी जो जितनी भी लीडरशिप है, जो आज़ादी के लिए वो जंग लड़ रहे हैं, वो सारी तो सारी उनको कैद है। अब तो उनकी बिल्कुल आवाज़ बंद हुई है। हम ही आवाज़ है उनकी। हम आवाज़ इधर पाकिस्तान से हम आवाज़ हैं उनकी। जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि हम जो है आज के दिन कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हर हाल में कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या कहते हैं कि आज का दिन यौम स्याह के तौर पे बनाया जा रहा है कश्मीरी भाइयों के लिए, जो वहाँ पे जुल्म हुआ, जो वहाँ पे भारतीय फोर्सेस वहाँ पे करती हैं। क्या पैगाम आपका? मेरा यही पैगाम है, ये जो भारतीय फोर्सेस कर लिए ये इनके लिए अच्छा नहीं है। पिछली बार भी हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और इस बार भी इनको मुंह तोड़ पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने जवाब दिया, आप ये समझते हैं कि उससे कोई वो डर गए हैं या फिर भी हरकतें ये कर तो रहे हैं? हरकतें कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, फिर भी डरते हैं हमसे। लोग हैं डरपोक हमारे करीब नहीं आते। पिछली बार इनके हम अकेले पायलट ने इनके कितने जहाज मारे थे, उनके बेसिस तबाह किए थे। इसी वजह से डर रहे हैं। सिर्फ ये बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद ही है। अच्छा, क्या समझते हैं कि कश्मीरी भाइयों के लिए हमेशा पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की है और हमेशा पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर जाके कश्मीर के मसले का हल की बात की है, तो ये इंडियन फोर्सेस या जो मोदी हुकूमत है ये हमेशा कश्मीरियों के ऊपर क्यों जुल्म करती है? ये बहुत पुराना मसला चल रहा है ना। ये चाहते हैं मुसलमान उधर सही से रहें ही ना, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, इसराइल कर रहा है ना। ये चाहते हैं मुसलमान सही से वहाँ पे रहे ही ना, नमाजें ना पढ़ें, मतलब उनसे वो वतन लेना चाहते हैं। चीज़ का हक उन्होंने छीन लिया जी। बातचीत नहीं कर सकते, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ पे कोई एक साथ 10 लोग जमा नहीं हो सकते हैं, कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं, कोई इज्तिमा नहीं कर सकते हैं, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा बेहतर तरीके से, कोई अगर इंसाफ की बात करता है, कोई कानून की बात करता है तो फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद कुछ ऐसे लोग भी ऐसा भी किया जाता है कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मौके पे मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे करते हैं। ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। हम कश्मीरी भाइयों होश का कब आएगी इनको होश तब आएगी जब पाकिस्तान हमला करेगा इन पे। पाकिस्तान अभी सही तरह जवाब देगा? देगा, ज़रूर देगा। पाकिस्तान आए थे और 6 हथियारे जो है ना वो गिरा के चले गए, तो क्या समझते हैं कि कैसा जो जवाब पाकिस्तान ने दिया? पाकिस्तान ने यही जवाब दिया बस। फिर जो हारिस राव ने दिया। आपने इस इशारे की बात की है, इस इशारे के बाद तो वो बड़े इंडियन मीडिया रोना शुरू हो गया। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कराची में हमला कर दिया, हमने इस पे हमला कर दिया। किया कुछ भी नहीं, कराची वैसे का वैसे खड़ा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बंदरगाह वैसे के वैसे ही है। ये कहाँ पे इन्होंने हमले किए? ये पता नहीं कौन जिससे नहीं कर फोर्सेस इनकी आ गई अंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कोई चक्कर नहीं से पता लग रहा है इनका। अब ये दोबारा कोई इंडिया ऐसी सोच लेकर आता है या फिर काम करने की कोशिश करता है, आप क्या समझते हैं कि फिर पाकिस्तान इससे डबल रिस्पांस देगा? इससे डबल का ट्रिपल रिस्पांस देगा। जो पिछला रिस्पांस है उससे अलग रिस्पांस होगा। इस बार आधा इंडिया तबाह कर देना है पाकिस्तान वालों। कश्मीरी भाइयों के लिए क्या पैगाम हम देते हैं? कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हम उनके गम में शरीक होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान आपके साथ है। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद रहेगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इंडियन जो जुल्म करते हैं, जो वहाँ पे लाकानूनियत का माहौल बना रखा है, वहाँ पे कोई वो ख़त्म किया रहेगा। ज़ाहिर बात है, अगर वो हिस्सा हमारा होगा, मकबूजा कश्मीर हमारा होगा, वो अल्लाह की कुदरत की जगह है, कुदरती, वो हमारी होगी तो वो हमारी मतलब उन पे वो चाहते हैं ना कि हमें आज़ादी हासिल हो, हासिल होगी इनको। जो फोर्सेस हैं वो वहाँ से निकल जाएं और वहाँ पे जो जुल्म किया जा रहा हो। ज़िया दिन हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको इन चीज़ों से निकाले। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ है, साथ देगा इंशाल्लाह। हम दिल से यही दुआ करते हैं। पाकिस्तान तो हर फोरम पे जाके उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं बुलंद। मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, हल चाहे मुज़ाकरात से हल। ये बहुत पुराना मसला है, ये हल हो ही नहीं रहा। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा हल। उनको जीने का जो हक है वो देना चाहिए। जी जी। तो आप क्या करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को कश्मीर के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए और इंडिया को ये जुल्म सितम ख़त्म करने चाहिए। तो आपकी उम्र क्या है, एज क्या है? मेरी उम्र है 20 जी। तो आप जॉब वगैरह करते हैं या फिर? ये आगे स्टॉल है हमारा, जॉब भी करता हूँ कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में। मुझे बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है जी। 20 साल की उम्र में बीकॉम कर लिया? जी। 2 साल किया था, 4 साल किया था? 2 साल का। 2 साल का। जी जी। तो आगे क्या करना है?
आगे कुछ नहीं, बस जो भी करनी है गवर्नमेंट को मिल गई तो, नहीं तो आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे और क्या करना है। किस मुल्क में जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहूँगा सऊदी अरेबिया या फिर अमेरिका। तो वालिद साहब क्या करते हैं? वाले साहब का प्राइस कार्ड है अमेरिका कैसे जाएंगे आप? वहाँ तो भी जाना बहुत मुश्किल है, वीज़ा लेना मुश्किल है। चले जाएंगे कुछ ना कुछ कोशिश, जॉब करके। उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम, ज़ाहिर बात है। तो आपने पंजाब कॉलेज से आपने ये, पंजाब कॉलेज से किया। तो आगे आपने MBA वगैरह नहीं करना? नहीं आगे नहीं, क्या वजह? आज ज़रा पैसों की कमी, ये वो आपको तो पता ही है कैसे लाचड़ है पाकिस्तान के, काम वगैरह है नहीं, जॉब है नहीं, आपको पता, तो कितना कम निकाल लेंगे जॉब्स करके। तो आपका लास्ट मैसेज लेते हैं 30 सेकंड का इंडियन फोर्सेस के लिए, इंडिया की बुज़दिली पे क्या कहते हैं? इंडिया की बुज़दिली यही है कि वो इंडिया मोदी मीडिया पे आकर झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ी बुज़दिली ही यही है, और उनके पास कुछ नहीं है, झूठ बोलना है। और इन्होंने हमले करने हैं पाकिस्तान पे, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है इनका, दूसरी दुनिया का जिन पे हमले हो रहे हैं। खला में है पाकिस्तान जहाँ पे इन्होंने की, समझ नहीं आ रही कौन सा पाकिस्तान है जिसमें इनके हमले हो रहे हैं। हम तो, मुझे इन्होंने जब पिछली बार हमले किए, हमने कराची से फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं मैसेज आया? यही मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक तो कराची वहीं का वहीं है, बंदर का वहीं का वहीं, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इन पे मीम्स बन रही हैं। अच्छा फिर क्या सोचा है अच्छा, इतना झूठ वैसे क्यों बोलते, इतने झूठे क्यों हैं ये? कि इनकी आवाम को हौसला है, आवाम इनकी ट्रेन की आवाज़ से डर जाती है। ट्रेन की आवाज़ से? ट्रेन की आवाज़ है, वो पिछली बार घंटी बजी है, छुप गया, सारे लेट गया कि त्यारा आ गया पाकिस्तान वालों का। पाकिस्तान के त्यारे से इतना डरते हैं वो? बहुत ज़्यादा, खौफ ज़दा है? बहुत ज़्यादा है। जब पिछली बार गया था एक ही बंदा मारा काफ़ी था जी। खौफ ज़दा हो जाते हैं। जी। अच्छा, वैसे ये बात तो है कि अगर इंडियन अवाम की बात की जाए तो अभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार इंडियन जो अवाम है ना, वो मोहब्बत करती है किसी हद तक पाकिस्तान के अवाम के साथ, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो मोदी हुकूमत है, वो उनको ये पोर्ट्रे करते हैं कि यार पाकिस्तान ठीक नहीं है, पाकिस्तान की अवाम ठीक नहीं है, वो जुल्म। अब देखे ना, ऐसे होता ना जैसे एक जैसा, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अब इंडिया में भी कई ऐसे लोग होंगे जो हमें पसंद करते होंगे, कई पसंद करते होंगे, बिल्कुल पसंद, हाँ, कई ऐसे हैं, कई नफरत करते हैं हमसे, बिल्कुल नफरत करते हैं। हाँ। लेकिन वो जो सिख भाई हैं वो तो हमारे साथ ही है ना तकरीबन, उनकी तो हमें कोई इशू नहीं है, वो तो पंजाब हमारे साथ ही है बकाया। ये इंडियन जो फोर्स है वो हमेशा नाकाम ही रहेगी। वो नाकाम ही रहेगी, छोटे छोटे तो कद हैं उनके, हमारे वालों के इतने लंबे लंबे कद हैं, देख के पता चलता है कोई आर्मी का बंदा आ रहा है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और कश्मीरी भाइयों का जो हक़ है वो उनको देना चाहिए, जो आज़ादी है वो उनको मिलनी चाहिए और भारतीय फ़ोर्स को वहाँ से निकल जाना चाहिए और उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। कोई जुल्म जो है वो वहाँ पे बंद होना चाहिए और जो इंडियन फ़ोर्स, जो मोदी हुकूमत जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ पे बदमाशी, गुंडागर्दी और लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, इस जुल्म को जो है रुक जाना चाहिए और जो कश्मीरियों का हक़ है और मसला जो कश्मीर है इसको हल होना चाहिए। और पाकिस्तान जो है हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और हमेशा बैनुल अक़वामी सतह पे जाके पाकिस्तान जो है कश्मीर की हमायत करता है और उनके मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करता है। तो इसमें तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको इसके ऊपर कोई लाए अमल बनाना चाहिए कि कैसे कोई कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और जो उनकी जो आज़ादी है वो नहीं दे रहा, इसके ऊपर कुछ स्टांस और अमली तौर पे काम होना चाहिए ताकि जो कश्मीरी भाई हैं वो आज़ादी से रह सकें। नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह नेगहबान।